ह्यूमरस बोन इज़ अ बोन ऑफ आर्म एंड इट इज़ अ लॉन्ग बोन. ये लॉन्ग बोन होती है और बोन ऑफ आर्म होती है. लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ऑफ अपर लिम्ब. ऑफ लोअर लिम्ब की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है फीमर एंड अपर लिम्ब की है ह्यूमरस. अपर पार्ट होता है इसका, शाफ्ट होती है इसकी, और लोअर पार्ट होता है. जैसे कि किसी भी लॉन्ग बोन के यही 3 पार्ट्स होते हैं. तो अपर पार्ट जो है वो राउंडेड होता है, मिडिल वाला जो होता है वो शाफ्ट होता है, और लोअर पार्ट फ्लैटेंड होता है. देन अपर एंड में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं. हेड देखने को मिलता है, नेक. अब नेक भी यहाँ 3 तरीके की होती हैं, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक. जो एनाटॉमिकल नेक होती है, जो हेड के अराउंड हमें देखने को मिलती है, वो होती है हमारी एनाटॉमिकल नेक. जो सर्जिकल नेक होती है वो हमारी लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल्स जो है उसके नीचे से पास होते हुए जाती है. और मॉर्फोलॉजिकल नेक जहाँ पे डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस का यूनियन होता है वहाँ पे होती है. तो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है और हमें अपर एंड पे लेसर ट्यूबरकल होता है, और इनके बीच में एक ग्रूव होती है जिससे हम बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं. देन लोअर एंड जो है, लोअर एंड पे हमारे पास में होता है एक तो कैपिटुलम जो हमारे लेटरल साइड पे होता है. देन ट्रोक्लिया, देन हमारा रेडियल फॉसा. कैपिटुलम के ऊपर होता है रेडियल फॉसा. कोरोनॉइड फॉसा होता है हमारे ट्रोक्लिया के ऊपर. देन मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है. यहाँ कॉन्डाइल्स नहीं होते हैं फीमर की तरह, एपिकॉन्डाइल्स होते हैं खाली. मीडियल वाला मीडियल साइड, लेटरल वाला लेटरल साइड. और ओलेक्रानॉन फॉसा. ओलेक्रानॉन फॉसा जो है वो हमारे पोस्टीरियर साइड होता है. दिस इज ऑन द पोस्टीरियर साइड, ओलेक्रानॉन फॉसा. देन शाफ्ट में हमारा अपर हाफ तो सिलेंड्रिकल होता है, उसमें ऐसे कोई मार्जिन्स नहीं होती हैं, उसमें ऐसा कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं होते. लेकिन लोअर हाफ में हमारे पास ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है क्योंकि इसमें 3 बॉर्डर्स हो जाते हैं और 3 सरफेसेस हो जाती हैं. देन एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन. अगर हम इसको देखें तो हमारा जो राउंडेड हेड है, पहली बात तो वो मीडियली होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए और बैकवर्ड होना चाहिए. फीमर में ये चीज़ फॉरवर्ड थी, अपवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड, बट यहाँ पे ये मीडियली, अपवर्ड एंड बैकवर्ड है. लेसर ट्यूबरकल जो है वो एंटीरियरली होना चाहिए हमारा आगे साइड. ग्रेटर ट्यूबरकल पोस्टीरियर लेटरली होना चाहिए. ओलेक्रानॉन फॉसा जो है वो लोअर फ्लैटेंड एंड पे पोस्टीरियर साइड पे होना चाहिए. तो मतलब हमारा ओलेक्रानॉन फॉसा जो है वो पोस्टीरियर पे होना चाहिए. लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर, ग्रेटर ट्यूबरकल पोस्टीरियर लेटरल एंड हेड हो गया मीडियल. इन सब चीज़ों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस साइड की बोन है. देन सर्जिकल नेक जो हमने पढ़ी थी, इस सर्जिकल नेक से पास करती है एक्सिलरी नर्व विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर कहीं पे भी हम क्लिनिकल में पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, तो उसमें हमारी एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांस रहते हैं. देन उसके बाद आता है ग्रेटर ट्यूबरकल. ग्रेटर ट्यूबरकल में पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट में उसके 3 इम्प्रेशंस होते हैं पीछे साइड पे ग्रेटर ट्यूबरकल के. एक अपर इम्प्रेशन होता है, मिडिल इम्प्रेशन होता है एंड लोअर इम्प्रेशन होता है. तो अपर, मिडिल एंड लोअर इम्प्रेशन. अपर वाले पे जुड़ती है सुप्रास्पाइनेटस, लोअर वाले पे जुड़ती है इंफ्रास्पाइनेटस एंड मिडिल वाले पे जुड़ती है इंफ्रास्पाइनेटस एंड लोअर वाले पे जुड़ती है टेरिस माइनर. तो ये 3 जो मसल्स हैं इनका इंसर्शन होता है. ओरिजिन इन तीनों का स्कैपुला से होता है और इंसर्शन इन तीनों का ग्रेटर ट्यूबरकल पे होता है. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर. देन लेसर ट्यूबरकल पे सब स्कैपुलैरिस होती है, जो आगे से आती है सब स्कैपुलैरिस वो. फिर आ गया इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस. इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जिसको हमने बाइसिपिटल ग्रूव भी कहा था. इसमें हमारे पास एक फ्लोर होता है जिस फ्लोर पे लेटेसिमस डोर्साई की इंसर्शन होती है. और फिर हमारे पास एक मीडियल लिप होता है मीडियल साइड में और लेटरल लिप होता है लेटरल साइड में. तो मीडियल लिप पे जुड़ता है टेरिस मेजर एंड लेटरल पे जुड़ता है पेक्टोरलिस मेजर. जब हम मसल्स की पढ़ेंगे ना इंसर्शन ओरिजिन, तो हमें तब और क्लियर हो जाएगा कि पेक्टोरलिस मेजर लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जुड़ती है और मीडियल लिप पे टेरिस मेजर. तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेडी बिटवीन 2 मेजर्स.
देन शाफ्ट के पास में 3 बॉर्डर्स होते हैं एंड 3 सर्फेसेस होते हैं और ये स्पेशली मार्क्ड होते हैं लोअर हाफ में। तो इसमें हम देखें एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, ये 3 इसमें बॉर्डर्स हो जाते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब इनकी जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। तो एंटीरियर वाला जो है वो लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से लेकर रेडियल फॉसा तक एक्सटेंड करता है। मीडियल वाला मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस टू मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल वाला जो बॉर्डर है वो शुरुआत में तो इंडिस्टिंक्ट होता है अपर हाफ में, उसके बाद वो नीचे आके एक अच्छी रिज बनाता है जो कि साफ दिखती है, प्रोमिनेंट सी, दैट इज लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ridge, lateral supra, obviously on the lateral side, lateral supracondylar ridge. Then इसके surfaces हो गए एंटेरो लेटरल, एंटेरो मीडियल एंड पोस्टीरियर, ये 3 इसके सरफेस हो जाते हैं। एक तो पोस्टीरियर हो गया पीछे वाला, एक एंटेरो लेटरल और एक एंटेरो मीडियल। देन एंटेरो लेटरल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वो यहाँ पे मिलती है हमें, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है, तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमें मिलती है। देन पोस्टीरियर सरफेस पे एक रेडियल या स्पाइरल ग्रूव होता है, एक रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव होता है। उसके ऊपर होती है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंड उसके नीचे होती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो ये हमें याद रखना है कि उसके ऊपर कौन सी होती है लेटरल हेड, नीचे कौन सी होती है मीडियल हेड, और दोनों ही ट्राइसेप्स ब्रेकाई के हैं। अब इस रेडियल और स्पाइरल ग्रूव से रेडियल नर्व पास करती है, तो अगर इसका फ्रैक्चर हो जाएगा शाफ्ट का ऑफ द ह्यूमरस, वो भी स्पेशली इस पार्ट पे रेडियल और स्पाइरल ग्रूव पे, तो रेडियल नर्व डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट लोअर एंड पे हमें देखने को मिलता है एक तो कैपिटुलम जो कि हेड ऑफ रेडियस कैपिटुलम है जो कि हेड ऑफ रेडियस से जाके आर्टिकुलेट करता है, जो उसके नीचे होगी। फिर ट्रोक्लिया देखने को मिलता है जो कि अल्ना से आर्टिकुलेट करेगा, ट्रोक्लिया पुली लाइक होता है, और कैपिटुलम एक स्फेरिकल हेड जैसा ही होता है जो कि हेड ऑफ रेडियस से आर्टिकुलेट करेगा। देन मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ कॉन्डाइल्स नहीं होते, मीडियल एपिकॉन्डाइल जहाँ पे से कॉमन फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिन होता है एंटीरियर साइड पे, और पोस्टीरियर साइड पे अल्नर नर्व होती है। तो अगर यहाँ का फ्रैक्चर है एपिकॉन्डाइल का तो अल्नर नर्व विल बी डैमेज्ड। ऑन द मीडियल साइड होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, और एंटीरियर एस्पेक्ट में होते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, और इसी के ऊपर होता है प्रोनेटर टेरिस। देन लेटरल एपिकॉन्डाइल जो लेटरल साइड पे होगा उसमें होगा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, और ये होगा एंटीरियर साइड पे होगा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, और पोस्टीरियर साइड पे एक छोटी सी मसल होती है जिसे कहते हैं एंकोनियस। और ओलैक्रिनॉन फॉसा जो हमारे पोस्टीरियर साइड पे था उस पे ओलैक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, जब हम अल्ना बोन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक ओलैक्रिनॉन प्रोसेस होता है अल्ना का, तो ओलैक्रिनॉन फॉसा पे जाके फिट करता है, बैठता है। देन इसकी एंटीरियर सरफेस से दैट इज एंटीरियर मीडियल लेटरल दोनों से ही ओवरऑल एंटीरियर से ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है, ब्रेकियालिस मसल का अटैचमेंट। देन लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से जो हमारी इस तरीके से होगी, यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल है तो यहाँ पे ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर हमारे पास लाइन है, इस पे होगी ब्रेकियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ब्रेकियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। तो ब्रेकियालिस अलग है, ब्रेकियोरेडियालिस अलग है। अभी एक कोरैको ब्रेकियालिस भी होती है, जैसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंटेरोलेटरल होती है तो वो एंटेरोमीडियल साइड में ही डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पास में ही होती है कोरैको ब्रेकियालिस, और यहाँ पे होता है ब्रेकियालिस, और ये है ब्रेकियोरेडियालिस। तो ऑल द थ्री आर डिफरेंट। और दूसरा होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। देन ऑसिफिकेशन में एक ही प्राइमरी सेंटर होता है जो कि मेनली शाफ्ट में होता है, शाफ्ट में ही होता है, और 7 सेकेंडरी होते हैं जिनमें कि 3 अपर एंड में होते हैं और 4 लोअर एंड में होते हैं। 7 सेकेंडरी जिसमें 3 अपर एंड में कहाँ होंगे, एक हेड में होगा,
एक लेसर ट्यूबरकल में होगा और एक ग्रेटर ट्यूबरकल में होगा। और जो 4 लोअर एंड पे हैं उनमें एक मीडियल एपिकॉन्डाइल पे होगा, एक लेटरल एपिकॉन्डाइल पे होगा, एक हमारा ट्रोक्लिया पे होगा और एक हमारा कैपिटलम पे होगा। तो ये 4 हो गए। देन क्लिनिकल, इसका क्लिनिकल अगर हम देखें तो फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है जो कि काफ़ी कॉमन है ह्यूमरस में फ्रैक्चर, तो सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर विल डैमेज दी एक्सिलरी नर्व, क्योंकि वहाँ से वही पास कर रही थी, तो एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस होता है, स्पेशली कहाँ पे, अगर रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव में मिड शाफ्ट फ्रैक्चर वहाँ पे होगा, तो यूजुअली हमारा रेडियल नर्व का डैमेज होने का चांस रहता है। और अगर एपिकॉन्डाइल का होगा तो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल का होगा अगर पोस्टीरियर साइड पे, तो हमारी अल्नर नर्व विल बी डैमेज्ड और या उसको मतलब अफेक्ट पड़ेगा। सो दिस कंक्लूड्स योर ह्यूमरस बोन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।